1000 लोगों की व्यवस्था कर दिया तो हमारा संसाधन अपव्यय हो गया। हमने मान लिया 50 लोग आएंगे और आ गए 100 लोग, तो समझो हमने संसाधन जुटाए कि वो कम पड़ गए। कहने का सेंस कि वितरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और जब वितरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जब 50 लोग हैं, आपने व्यवस्था 500 लोगों की किया है, तो आपके धन का अपव्यय है। अगर कम लोग आए, ज्यादा किया तो धन का अपव्यय, ज्यादा लोग आ गए, आपने कम लोगों की व्यवस्था की तो आपकी अव्यवस्था हो जाएगी। किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इसी बात से जाति जनगणना को समझना है कि जिस देश का जो बजट बनेगा, इस देश में जो विकास की बात की जाएगी, जो विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी, वो कैसे बनाई जाएंगी, किसको मिलेंगी? जो जबर है, जो पहले से संपन्न है, पहले से साधन संपन्न है, वो उन संसाधनों को अपने आप हड़प लेगा। अगर जाति जनगणना नहीं कराई गई तो किस प्रकार से हम संसाधनों का वितरण करेंगे? कैसे भारत को महान बनाएंगे? कैसे भारत को आर्थिक संपन्न बनाएंगे? कैसे लोगों के साथ आर्थिक न्याय कर पाएंगे? तो साथियों, मुझे लगता है कि जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल है, और इसलिए भी जरूरी है कि साधनों का वितरण कैसे होगा, लोगों को विकास के रास्ते पर ले कैसे जाएंगे। अगर हम जाति जनगणना को जानेंगे नहीं, हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ रेल से यात्रा करने वाले लोग कितने हैं, हमारे यहाँ बस से यात्रा करने वाले कितने लोग हैं, तो हम यातायात के साधनों को जुटाएंगे कैसे? हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं जिनको अनाज चाहिए, कितने लोग हैं जिनको शिक्षा चाहिए, कितने लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, कितने लोग हैं जिनको आर्थिक संपन्नता, कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। तो कहने का सेंस है कि जाति जनगणना व्यक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों को जाति जनगणना के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जाति जनगणना के सवाल पर हम सबको अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। जाति जनगणना के सवाल पर चट्टी चौराहे पर बात रखनी चाहिए। साथियों, अभी जनगणना होने जा रही है। इस देश में जनगणना इसलिए की जाती है कि सरकारें जब बजट पेश करती है, जब आर्थिक सर्वे कराती है, तो ये पता चलता है कि कैसा बजट किस मत पर जाना चाहिए। तो हम लोगों को एक बात जोर शोर से उठानी चाहिए कि एक कॉलम और बना दीजिए साहब। साहब को दिक्कत किस बात की है? जाति जनगणना हो जाएगी तो साहब की साहबगिरी चली जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि सचिवालय में कितने लोग हैं, ओबीसी के कितनी जनसंख्या है, उनके लोग सचिवालय में कितने हैं, उनके लोग न्यायालय में कितने हैं, उनके लोग विश्वविद्यालय में कितने हैं, किस जाति का कौन व्यक्ति विश्वविद्यालयों में कब्जा किया हुआ है, किसकी सीटों पे कब्जा किया हुआ है। न्यायालयों में जो बाप दादा से चलते आ रहे हैं, उनके पिताजी जज थे, उनका बेटा जज होगा, उनका पोता जज होगा, उनका नाती जज होगा। तो आपका जज कब होगा? आप न्यायालय में कब जाओगे? आपके लोग न्यायालय में कब जाएंगे? यही हाल विश्वविद्यालयों में है। विश्वविद्यालयों में आज आप देख लीजिए, पूरे देश को छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप अपने आसपास के देख लीजिए। आजमगढ़ का कुलपति कोई शर्मा है, अरे वो जौनपुर का कुलपति कोई पांडे जी है, लखनऊ का कुलपति कोई ठाकुर साहब है, बीएचयू का कुलपति कोई सक्सेना साहब है। ये सब चीजें इसलिए है कि आपको पता नहीं है जिनकी जाति 2% है, 3% है, 5% है, वो 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे। नहीं, किसी से जाति की बात थोड़ी है, वो बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तो मिलना चाहिए, मेरे लोगों को भी तो मिलना चाहिए। आज सचिवालय में स्थिति यह है, प्रमुख सचिवों को आप देख लीजिए, सचिवों को आप देख लीजिए, लोग बैठे हैं इतने, जो जिनकी जनसंख्या 3%, 4% है, वो 90% पोस्टों पे बैठे हुए हैं। आप आजमगढ़ के जिलाधिकारी को देख लीजिए,
जौनपुर के जिलाधिकारी को देख लीजिए, बनारस के जिलाधिकारी को देख लीजिए, किस जाति के लोग बैठे हैं। भाई जब सबको नहीं मिलेगा तो कैसे विकास होगा? अगर आप एक परिवार हो, परिवार में एक व्यक्ति के पास सारे संसाधन हो, उसके पास आर्थिक क्षमता ज्यादा हो, उसके पास पैसा भी हो, उसके पास गाड़ी भी हो, घोड़ा भी हो,